Bismillahirrahmanirrahim. I'm here Professor Itzrat Karnain with the first year students. मेरे बच्चे आज हम कर रहे हैं 3.3 का क्वेश्चन नंबर 5। लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 करने से पहले एक नोट लिखिएगा। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है, ये देखें, वो ये कि अगर एक डिटर्मिनेंट के अंदर a1 a2 a3 इधर भी हो a1 a2 a3 इधर हो c1 c2 c3, एक डिटर्मिनेंट के अंदर अगर दो रोज एक जैसी हो जाएं, एक डिटर्मिनेंट के अंदर दो रोज या कोई से दो कॉलम अगर एक जैसे हो जाएं, तो याद रखना उस डिटर्मिनेंट का बगैर खुले जवाब जीरो। बार बार रिवाइज कर रहा हूं। एक डिटर्मिनेंट के अंदर अगर दो रोज या दो कॉलम सेम हो जाएं, तो उसका डिटर्मिनेंट का बगैर खुले जवाब जीरो होगा। ये डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है, ये देख ले। पहले दो रोज सेम, इसका मतलब है इसका बगैर खुले जवाब क्या होगा? जीरो होगा। इस चीज को जहन में रखना, अदरवाइज आप लोगों को मेरे बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 की समझ नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि उसकी रीजन ये है, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर जो भी हमने प्रूव करना है वो विदाउट एक्सपेंशन करना है। ये देखें, विदाउट एक्सपेंशन, विदाउट एक्सपेंशन, एक्सपेंड किए बगैर आप मेरे बच्चे ये शो करें, ये मोड, और इसके अंदर है अल्फा बीटा प्लस गैमा 1, बीटा अल्फा प्लस गैमा 1, गैमा अल्फा प्लस बीटा 1। अच्छा, आप ये शो करो कि ये जीरो की तरफ। अब मेरे बच्चे ऑब्वियस सी बात है, लेकिन पाबंदी लगाई गई है विदाउट एक्सपेंशन, मतलब एक्सपेंड नहीं कर सकते। इसका मतलब किसी ना किसी प्रॉपर्टी का सहारा लेना है। हम मेरे बच्चे इसकी लेफ्ट हैंड साइड चूज करेंगे। यहाँ पर है अल्फा, यहाँ पर है बीटा प्लस गैमा, इधर 1, यहाँ पर है बीटा, यहाँ पर अल्फा प्लस गैमा और ये 1, यहाँ पर गैमा, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा और ये 1। जरा गौर करिएगा, मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि मैं क्या करूंगा। मैं ऐसे करूंगा, दूसरे कॉलम को पहले कॉलम में ऐड कर दूंगा। ये बताएं कि जब मैं दूसरे कॉलम को पहले कॉलम में ऐड करूंगा, यहां पर बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा। जब इसको इधर जमा करूंगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, जब इसको इधर जमा करूंगा अल्फा प्लस बीटा। फिर मैं पहले कॉलम के अंदर से अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा कॉमन ले लूंगा। अगर पहले कॉलम से मैंने अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा कॉमन लिया तो यहां पर 1 1 रह जाएगा, इधर भी 1 1 है। दो कॉलम सेम हो जाएंगे, और जब दो कॉलम सेम हो जाएंगे तो मैं बगैर खोले इसका जवाब जीरो लिखूंगा। अब ये देखिए, मैंने ऑपरेशन करना है पहले कॉलम पे, इस वजह से C1 के अंदर मैं C2 ऐड कर रहा हूं। देखिए, जब इसको इसके अंदर ऐड करेंगे तो यहां पर बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा। जब इसको इसके अंदर ऐड करेंगे, यहां पर बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा। जब इसको इसके अंदर ऐड करेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा। अच्छा, मैं दूसरे कॉलम को बीटा प्लस गैमा, अल्फा प्लस गैमा, अल्फा प्लस बीटा, इसको कुछ नहीं कह रहा, और ये तीसरे कॉलम को भी कुछ नहीं कह रहा। अब पहले कॉलम से अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा कॉमन हो रहा है। अब ये देखिए, टेकिंग कॉमन, क्या मेरे बच्चे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, लेकिन किससे? फ्रॉम C1। पहले कॉलम से अगर मैंने कॉमन लिया तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा ये कॉमन आ गया, यहाँ पर 1 1 रहेगा। यहाँ पर मेरे बच्चे बीटा प्लस गैमा, यहाँ पे अल्फा प्लस गैमा, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, और इधर भी ये चीज 1 1 रहेगी। अब जरा गौर करें, इस डिटर्मिनेंट के अंदर पहला और तीसरा कॉलम सेम है, ये देखो। और मैंने आपको आते ही ये चीज बताई है कि अगर एक डिटर्मिनेंट के अंदर दो कॉलम सेम हो जाए तो उसका बगैर खुले जवाब जीरो होता है। इसका मतलब है मेरे बच्चे, ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, इसका जवाब आप जीरो लिख सकते हैं। लेकिन जब आपने ये जीरो लिखा है ना, तो इसकी रीजन पेश करोगे, क्योंकि C1 C3 के बराबर है। अब ये बताएं, ये जीरो इंटू समथिंग जीरो, और ये भी लिख सकते हैं कि ये राइट हैंड साइड है। होप सो बात समझ आ गई होगी। ये हम लोगों ने किया है विदाउट एक्सपेंशन, और आप लोगों को ये प्रॉपर्टी भी बिल्कुल अच्छी तरह पक्की हो गई होगी कि एक डिटर्मिनेंट के अंदर अगर दो रोज या दो कॉलम सेम हो जाए तो उस डिटर्मिनेंट का बगैर खुले जवाब क्या होगा? जीरो हो जाएगा। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स
इस क्वेश्चन नंबर 5 और इसका ये सेकंड पार्ट, ये लिखें जी मोड। यहां पर है 1 2 3x 2 3 6x, फिर है 3 3 5 और 9x। अच्छा ये कहता है कि ये प्रूफ करें 0 के बराबर, लेकिन बगैर एक्सपेंड की। कोई बात नहीं, हम इसके लेफ्ट हैंड साइड चूज करते हैं। अब ये देखें, आ जाए इस सोल्यूशन। अगर हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड चूज करेंगे, यहां पर आ जाएगा 1 2 3x 2 3 और ये 6x 3 5 और ये 9। आप ऐसे करो, तीसरे कॉलम से 3x कॉमन ले लो। उसका फायदा क्या होगा ये बताएं कि जब तीसरे कॉलम से 3x कॉमन लोगे, यहां पर 1 रह जाएगा, यहां पे 2, यहां पे 3, इधर भी 1 2 3 है। पहला और तीसरा कॉलम सेम हो जाएगा, इसका बगैर खोले जवाब हम 0 लिखेंगे। अब ये देखें, हम मेरे बच्चे क्या काम करते हैं, टेकिंग कॉमन, भला क्या चीज 3x, लेकिन किस से, फ्रॉम C3। अच्छा अगर मैंने 3x कॉमन लिया, यहां पर 1 2 3, यहां पे 2 3 5, यहां पर भी 1 2 3 रहे। अब ये बताएं, ये जो आपके सामने डिटर्मिनेंट है, इसके दो कॉलम सेम, ये देखें, ये पहला और तीसरा कॉलम, और अगर इसके दो कॉलम सेम है तो आप इसका 0 लिख सकते हैं, ये 0। अच्छा लेकिन जब आप 0 लिखो तो इधर रीजन पेश किया करो कि ये इस वजह से हुआ क्योंकि C1 C3 के बराबर है, और ये भी लिख लें कि ये राइट हैंड साइड है। हम लोगों ने मेरे बच्चे यही साबित करना था। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स इट्स पार्ट नंबर 3। हम लोगों ने ये शो करना है 1a² a/b, 1b² b/ac, 1c² c/ab। लेकिन आप लोग ये साबित करें कि ये 0 के बराबर। बिल्कुल उसी तरीके को हम फॉलो करेंगे, हम इसकी चूज करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। और ये तो आप लोगों को पता ही है कि हम लोगों ने इसको करना है विदाउट एक्सपेंशन। अब ये देखें, ये सोल्यूशन, ये लेफ्ट हैंड साइड, यहां पर भला कैसे है कि 1a² a/bc, 1b² b/ac, 1c² c/a। आप लोगों को एक मशवरा दूंगा, आप ऐसे करो, तीसरे कॉलम को ABC से मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा आप कहोगे सर जी हमें कैसे पता चलेगा, इधर देखें, अगर आप यहां पर ABC से मल्टीप्लाई करवाओगे, BC से BC कैंसिल, A और A² बन जाएगा। यहां पर जब ABC से करोगे, AC से AC कैंसिल, B और B का स्क्वायर। यहां पर जब ABC से करोगे, AB से AB कैंसिल, C², इधर भी C²। मकसद है कि पहला दूसरा और तीसरा कॉलम सेम हो जाएगा। जब दो कॉलम सेम हो जाएंगे तो बगैर खोले जवाब 0 लिखेंगे। अब ये देखें, हम क्या काम करेंगे, मल्टीप्लाई, जी मेरे बच्चे क्या चीज, ABC, लेकिन किससे, बाई C3, तीसरे कॉलम से। अच्छा अगर तीसरे कॉलम को ABC से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है बाहर डिवाइड भी करोगे, यहां पर ये 1 1 1, इधर आ जाएगा A² B² और C²। ये देखें, यहां पर है ना आपके पास A/BC, इसको मल्टीप्लाई करवाओगे ABC से, B/AC, इसको भी मल्टीप्लाई करवाओगे ABC से, C/AB, इसको भी मल्टीप्लाई करवा दोगे ABC से। यहां पर गौर करें, BC से BC कैंसिल, यहां पर A और C कैंसिल, यहां पर A और B कैंसिल, यहां पर आपके पास चीज रह गई 1/ABC, इधर रह गया 1 1 1, यहां पर A² B² C², इधर भी A² B² और ये C²। जरा गौर करें तो इसका दूसरा और तीसरा कॉलम सेम है। अगर इसका दूसरा और तीसरा कॉलम सेम है तो इसका मेरे बच्चे बगैर खोले जवाब क्या लिखा जा सकता है, 0 और ये 0। लेकिन इधर रीजन पेश कर दें कि C2 बराबर है C3 कि ये इस वजह से। नाउ आई एम मूविंग टूवर्ड्स इट्स पार्ट नंबर 4। अच्छा लेकिन ना पार्ट नंबर 4 करने से पहले एक मैंने आपके सामने डिटर्मिनेंट की एक और प्रॉपर्टी लिखनी, वो क्या है
ये देखें जी, आप बेशक इस चीज को एक नोट की शक्ल में पहले एक्सप्लेन कर लें। अगर ऐसे हो 0 0 0, यहां पर हो B1 B2 B3, इधर हो C1 C2 C3, तो याद रखना इसका जवाब 0। ये कौन सी प्रॉपर्टी है कि अगर एक डिटर्मिनेंट के अंदर एक पूरी रो या एक पूरा कॉलम 0 हो तो याद रखना उस डिटर्मिनेंट का जवाब 0 होता है। इस बात को आपने एमसीक्यूज के हवाले से भी याद रखना है। मैं आपको इन वर्ड्स भी लिखवा देता हूं कि एक डिटर्मिनेंट के अंदर एक पूरी रो या एक पूरा कॉलम अगर 0 हो तो उस डिटर्मिनेंट का बगैर खोले जवाब क्या होगा? 0 होगा। यही बात आप नोट्सों पर भी लिख लोगे कि इन एनी डिटर्मिनेंट क्या हो इफ वन रो और कॉलम इज 0, तो फिर मेरे बच्चे क्या होता है? देन होल डिटर्मिनेंट विल बी 0। याद रखना, फिर पूरा डिटर्मिनेंट का जवाब ही 0 होगा। अगर एक डिटर्मिनेंट के अंदर एक रो या एक कॉलम 0 होगा तो फिर मेरे बच्चे पूरे डिटर्मिनेंट की जवाब 0 होगा। नाउ बेसिकली वी आर डूइंग हियर इट्स पार्ट नंबर 4, और इसमें ये है a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, फिर है बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, और तीसरी है सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। अच्छा, कहता है कि ये प्रूफ करें कि ये 0 के बराबर है। आप मेरे बच्चे ऐसे करो सोल्यूशन, इसकी चूज करो लेफ्ट हैंड साइड। यार ये बताएं, अगर इसकी लेफ्ट हैंड साइड चूज करेंगे, यहां पर है a मनफी बी मनफी सी मनफी, यहां पर है b मनफी सी मनफी ए मनफी बी, इधर है c मनफी ए मनफी बी मनफी सी। आप लोग ऐसे करोगे कि दूसरी और तीसरी रो को पहली रो में ऐड कर दोगे। क्यों करेंगे? रीजन मैं आपको बताता हूं, ये देखना। ये बताएं, अगर मैं इन दोनों रोज को पहली रो में ऐड कर दूं, a प्लस का मनफी का यहां पर कैंसिल, b प्लस का मनफी का कैंसिल, c मनफी का, मकसद है कि यहां पर 0 हो जाएगा। अगर मैं इन दोनों को इधर जमा करूं तो यहां पर 0 बन जाएगा, अगर मैं इन दोनों को इधर जमा करूं तो यहां पर 0 बन जाएगा। मकसद है कि दूसरी और तीसरी रो को पहली रो में ऐड करने से पहली रो के तमाम एलिमेंट 0 हो जाएंगे। अगर पहली रो के तमाम एलिमेंट 0 हो गए, अगर एक पूरी रो 0 होगी तो उस डिटर्मिनेंट का बगैर खोले जवाब क्या होगा? 0 होगा, ऑब्वियस सी बात। इसका मतलब है, ये देखें, हम ऑपरेशन कैसे करेंगे? पहली रो पे करेंगे, लेकिन उसके अंदर दूसरी और तीसरी रो को मैं ऐड करूंगा। देखना, ये देखना, जब इन दोनों को इसके अंदर जमा करूंगा, ए मनफी बी जमा बी मनफी सी जमा सी मनफी, जब इन दोनों को इसके अंदर जमा करूंगा, यहां पर बनेगा बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस। जब इन दोनों को इसके अंदर जमा करूंगा, यहां पर क्या बन जाएगा मेरे बच्चे? सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस। अच्छा, ये दूसरी रो को मैं कुछ नहीं कहूंगा, बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी। तीसरी को भी कुछ नहीं कहूंगा, सी माइनस ए माइनस बी और बी माइनस सी। जरा गौर करना मेरे बच्चे, ये बी प्लस का मनफी कैंसिल, ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, ये आपस में मेरे बच्चे यहां पर ये सारे कैंसिल हो गए। अच्छा, अगर ये कैंसिल हो गए तो पहली रो के तमाम एलिमेंट क्या बन गए? 0। दूसरी रो को हम कुछ नहीं कहते, तीसरी को भी कुछ नहीं कहते। अब अगर आप गौर करें तो ये जो आपके सामने डिटर्मिनेंट है, क्या इसकी पहली पूरी रो 0 है? बिल्कुल है। अगर इसकी पूरी पहली रो 0 है तो इस डिटर्मिनेंट का बगैर खुले जवाब क्या होगा? 0 होगा। ये देख लें, ये 0, और ये लिख लें कि राइट हैंड साइड है। लेकिन याद रखना, ये 0 क्यों हुआ? क्योंकि इसकी पहली पूरी रो 0 है। आप इधर रीजन पेश कर दो कि R1 0 है, इस वजह से इसका जवाब 0। दैट्स इट, आज के लिए इतना ही काफी है।
फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।